प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं की जो पहला अध्याय की व्याख्या करेंगे। ये एक कविता है जिसका नाम है ध्वनि। ध्वनि यानी आवाज। और इसके जो कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जानते हैं कि ये आधुनिक काल के एक प्रमुख कवि हैं जिनका जन्म 1896 में महिषादल पश्चिम बंगाल में हुआ था। और ये छायावादी कवि थे। छायावादी जो कवि होते हैं वो प्रकृति की जो आलम्बन लेकर अपने मन की बातें करते हैं। तो ये कविता जो ध्वनि कविता है यहाँ पर भी प्रकृति का चित्रण करते करते कवि है अपने मन की आवाज, अपने मन की जो ध्वनि है उसके बारे में आपको बताना चाहता है। और 1961 में प्रयाग उत्तर प्रदेश में निराला जी की मृत्यु हो गई थी। तो आइए जानते हैं ध्वनि कविता की व्याख्या के बारे में। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। जो निराला जी थे इनके जीवन में काफी दुख आए थे और बहुत कम उम्र में इनके जो माता थे, पिताजी थे और इनकी जो पत्नी थी, बाद में इनकी बेटी भी थी, उन सब की मृत्यु बहुत कम समय में ही हो गई थी। और इसके कारण वो बहुत इनके जीवन के अंदर दुख आए, लेकिन फिर भी वो हार मानने वाले नहीं थे। इसलिए वो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में अगर कुछ भी समस्याएं आए, लेकिन फिर भी हमें अपना जो हौसला है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और कवि यहीं पे उसी प्रकार की भावना से कहता कि अभी ना होगा मेरा अंत। कवि कहता कि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी मेरे वन, वन मतलब जीवन है। यहाँ जीवन से तात्पर्य है वन का, कि जिस प्रकार से वन के अंदर जो मृदुल वसंत आता है, मृदुल यानी कोमल, और बसंत यानी बसंत की जो ऋतु आती है, और वन के अंदर जब वसंत आता है तो उसका मतलब प्रकृति का यौवन होता है। तो कवि यही चीज कहना चाहता है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन के अंदर जो एक कोमल एक यौवन आया है। मृदुल यानी कोमल, यहाँ वसंत से तात्पर्य यहाँ यौवन से है, कि मेरे जीवन के अंदर अभी अभी एक जो यौवन अवस्था आई है और इसलिए मेरा अभी अंत नहीं होगा, अभी न होगा मेरा अंत। कवि आगे कहते हैं, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। और कवि कहता है कि मेरे जो ये हरे हरे ये पात, पात यानी पत्ते, तो जो ये हरे हरे पत्ते हैं यानी शरीर के अंगों के बारे में बताया गया है। ये मेरे जो शरीर के जो पत्ते हैं, शरीर के जो अंग हैं, जैसे जिस प्रकार से बसंत के या प्रकृति में जो डालियां होती हैं पौधों के अंदर, फिर पौधों के अंदर कलियां खिलती हैं, कलियां यानी बर्ड्स, जब फूल खिलने से पहले जो कलियां होती हैं उनको कहा गया है। और कोमल गात, कोमल गात यानी गात यानी शरीर। तो ये जो हरे हरे पत्ते हैं प्रकृति के, ये जो डालियां हैं जिनके ऊपर कलियां लगी हुई हैं, ये बड़ी कोमल शरीर वाली हैं। तो कवि कहता कि मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, कि मैं अपने स्वपन को मृदुल कर यानी हाथ, अपने कोमल हाथों से मैं जो अपना जो स्वपन है, अपना जो सपना है वो फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। यानी मेरे मन में जो कल्पना है, एक स्वप्न है देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने खुद के प्रति, अपने जीवन के प्रति, वो सपना मैं जो निद्रित कलियां हैं, वो कलियां जो अभी तक नींद की आगोश में है, उन कलियों को वो देना चाहता है। यानी यहाँ पर निद्रित कलियों से तात्पर्य युवा पीढ़ी को है, जो बच्चों से है, जो देश के भावी नागरिक हैं, उनको कवि अपनी विचारधारा सौंप देना चाहता है।
जगह एक प्रत्युष मनोहर, क्योंकि वो जो युवा पीढ़ी है वो निद्रित है, नींद की आगोश में है, और कवि अपने जो कोमल हाथों से अपना जो स्वप्न है उन सबको फेरना चाहता है, उन सबको देना चाहता है और उनको जगाना चाहता है। एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष यानी सवेरा, एक सुंदर सवेरा का जो एक जो मैसेज है, एक वो सारा नई पीढ़ी को वो देना चाहता है। यानी कवि के मन में जो भी ऊर्जा है, जो भी विचार है, वो सारे के सारे वो नई पीढ़ी को देना चाहता है, और वो नई पीढ़ी अभी तक अलसाई सी सो रही है, जैसे एक प्रकार से कलियां होती हैं, क्योंकि कलियां अभी पूरी तरह से खिली नहीं है। इसलिए जो युवा पीढ़ी भी है वो अपनी जो जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निर्वहन करने के लायक नहीं बनी है। इसलिए कवि अपने विचारों को नई पीढ़ी को देना चाहता है, अपने स्वप्न को नई पीढ़ी को देना चाहता है, और वो अपने कोमल हाथों से एक जो सवेरा हो गया है उस सवेरे को ध्यान में रखते हुए नई पीढ़ी को जगाना चाहता है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि आगे कहता कि जो एक एक पुष्प पुष्प, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि पुष्प दो बार आया है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, तंद्रालस का तात्पर्य है कि नींद से अलसाए हुए, यानी जो भी फूल हैं वो नींद से अलसाए हुए हैं। युवा पीढ़ी जो है वो नींद से है, वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, तो वो नींद से अलसाई हुई है। उन सब से तंद्रा तंद्रालस, लालसा का मतलब जो नींद में रहने की जो चेष्टा है, इच्छा है, अभी और सोने की जो इच्छा होती है, उसको तंद्रालस लालसा कहा गया है। लेकिन कवि कहता है कि मैं उसकी जो लालसा है, सोने की इच्छा है, उसको मैं, आलस्य की जो इच्छा है उसको मैं खींच लूंगा, एक एक फूल से खींच लूंगा, अपने नवजीवन का अमृत शहर से सींच दूंगा मैं। और मैं अपने जो नवजीवन का यानी अपने विचारों का, अपनी कविताओं के माध्यम से अपने जो विचारों को का जो अमृत है वो नई पीढ़ी को सहर्ष खुशी खुशी सींच देना चाहता है, उनको सौंप देना चाहता है अपनी कविताओं के माध्यम से। कवि आगे कहता है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। और कवि आगे कहता है कि मैं फिर उस युवा पीढ़ी को अपने विचारों से प्रेरित करके, और देश के, क्योंकि ये ऐसा समय था जब देश आजाद नहीं हुआ था, जब ये कविता लिखी गई थी, तो द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत, और वे युवा पीढ़ी जब मैं उनको पूरी तरह से प्रेरित कर दूंगा, अपने जो सपने हैं मेरे, जिसको मैं पूरा करना चाहता हूं, वो मैं अगली पीढ़ी को सौंप दूंगा, तो वो भी इस प्रकार से वो द्वार दिखा दूंगा, यानी वो रास्ता दिखा दूंगा जो एक समाज को, देश को नई दिशा दे सकता है। तो युवा पीढ़ी को जब इस प्रकार से मार्गदर्शन मिल जाएगा तो उनका कभी भी अनंत नहीं होगा, कभी भी वो समाप्त होने वाली नहीं है। ऐसी प्रेरणा है, जिस प्रकार से फूल खिलते हैं, अगले बार फिर फूल खिलते हैं, और हर बार जो बसंत में एक नए फूल आते हैं और वही उसी प्रकार की खुशबू आती है, तो ऐसे ही जो युवा पीढ़ी है वो, उसके अंदर जो विचार हैं वो जाएंगे तो वो विचार कभी खत्म नहीं होंगे, अनंत हैं वो विचार, अनंत होंगे, अभी न होगा मेरा अंत। और कवि कहना चाहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में बसंत आया है। तो ये कविता थी ध्वनि, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी थी। ये छायावादी काव्य में लिखी गई है, जिसमें प्रकृति का आलम्बन लेते हुए यहाँ पर ये कविता लिखी गई है। यानी कवि के मन की बातें हैं, लेकिन आलम्बन यहाँ पर प्रकृति का और फूलों को और बसंत का लिया गया है। यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार है, द्वार दिखा दूंगा, यानी द की बार बार आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पुष्प पुष्प, यहाँ पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
जीवन का अमृत, नवजीवन का अमृत यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो आशा है यह कविता आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर ये अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।